नमस्ते बच्चों, माई सेल्फ जायसवाल सर। हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 रिलेशंस एंड फंक्शंस। नाउ लास्ट क्लास में हमने कंपोजिट फंक्शंस देखा था, जिसमें GOF और FOG के बारे में कुछ जानकारी ली थी। नाउ लेट अस कंटिन्यू एंड स्ट्रेंथन आवर कॉन्सेप्ट। सो देयर इज एग्जाम्पल 26. It is given in example 26. Consider f is from n to n and g is a function from n to n and h is a function which is mapped from n to n. इस तरीके से इनकी मैपिंग की गई है। डिफाइंड एज fx is equals to 2x, fx is equals to 2x, gy is equals to 3y plus 4 and hz is equals to sin z for every x y z belonging to n, क्योंकि सभी चीज़ें n to n पे मैप्ड हैं। नाउ शो दैट HOGOF, शो दैट हमको यहाँ पर ये शो करना है कि इसमें एसोसिएटिव लॉ होता है। दैट इज HOGOF is equal to HOGOF, ऐसा आपको शो करना है, ये प्रूव करना है। जरा देखिए कि इसमें अगर आप इनपुट डालोगे कुछ भी तो पहले वो F से गुजरेगा, तो उसमें उसका डो बनेगा। आटा डालोगे तो उसकी आपका उसको नीडिंग करके उसका वो बना देगा, डो बना देगा, पेस्ट। उस पेस्ट से यहाँ पर रोटी के आकार में बेल लिया जाएगा, फिर उसके बाद उसकी सेक ली जाएगी रोटी। तो इस तरीके से अगर हम अंदर ही अंदर दो मशीन को कपल कर दें और उसका जो प्रोडक्ट आए, लेकिन तब भी वो F से ही गुजरेगा, फिर G से गुजरेगा और फिर H से गुजरेगा। तो यहाँ पर ये बात कही गई है कि अगर वो चीज़ F से गुजरती है, ये है F, और F को मैंने क्या किया है, G से कपल कर दिया है, ये G है। तो F और G को एक साथ कनेक्ट कर दिया। अब इस पूरी मशीन का जो प्रोडक्ट है उसको मैंने बाद में H से कनेक्ट किया, यानी ये दोनों मशीनें पहले आपस में जोड़ दी। F से निकला फिर G में गया, इसका जो प्रोडक्ट है वो H में डाला। और जबकि इस वाले केस में क्या कह रहा है, इस वाले केस में कह रहा है कि F से जो भी निकला, ये F से निकल गया प्रोडक्ट, तो इसको अलग रहने दो और साथ में G और H को कपल करो। यानी देयर इज सम डिफरेंट मैकेनिज्म कि इसमें जो चीज़ जाएगी तो वो चीज़ G से निकली और G से निकलने के बाद उसी मशीन का एक इंटीग्रल पार्ट बना दिया गया है H। तो G और H को कंबाइन किया, लेकिन जा तो वो F से G और फिर H में ही रही है। यहाँ भी तो हम सीरियली जा रही है। सो देयर इज़ नो इशू ऑफ सेइंग लाइक दिस और दिस, ये एसोसिएटिविटी है। जैसे हम ये जानते हैं कि 2 + 4 + 3 is equals to 2 + 4 + 3,
तो ये कंपोजिट फंक्शन के लिए एक तरीके का एसोसिएटिव लॉ है। तो ऐसा ही हम कुछ यहाँ प्रूव करने जा रहे हैं। तो देखिए हम कैसे इसको प्रूव करते हैं। नाउ फंक्शन कुछ ऐसे दिया गया है कि जो पहली मशीन है वो क्या करती है, एफ मशीन। सो एफ एक्स इज इक्वल्स टू 2x, वो दुगना कर देती है। x डालोगे तो यहाँ जो y मिलेगा वो और कुछ नहीं है बल्कि 2x है। अच्छा, इस f मशीन से निकलने वाले प्रोडक्ट को अब g में डाला जाता है। ये प्रोडक्ट जो y है वो अब किस मशीन से गुजरेगा, g मशीन से। तो g इस y का क्या करेगी, तो g will make it 3 times and add 4 to it, 3y और प्लस 4 कर देती है। तो जो y इसमें डाला तो z मिल गया, दैट इज 3y प्लस 4। और ये जो आया है सामान z, वो अब तीसरी मशीन से गुजरेगा। तो h इस z का क्या करेगा, s इस z में साइन ऐड कर देगा, उसको साइन ऑफ एंगल बना देगा। तो अब ये z डालने पे साइन z दे दे रहा है। मेरा कहने का मतलब है कि मान लीजिए ये 3 अलग अलग सेट्स हैं जिसमें सभी n हैं, क्योंकि n to n f भी मैप्ड है और n to n यहाँ से यहाँ की जो मैपिंग है वो f है, और यहाँ से यहाँ की मैपिंग इसमें एफ जी एस 3 मैपिंग है। तो एक हमें और लेना पड़ेगा, तो एक सेट और ले लो, 4 सेट ले लीजिए n। तो यहाँ से यहाँ की जो मैपिंग होगी वो f हो जाएगी, और फिर यहाँ से यहाँ की मैपिंग g हो जाएगी, और यहाँ से यहाँ की मैपिंग h हो जाएगी। तो f g h। अच्छा, x मैंने डाला और x डालने पे आपको क्या मिला, fx। इसको क्या कहते हो, y। तो ये y को ये पिकअप कर लेगा g, क्योंकि y जो है वो g के लिए अब इनपुट का काम करेगा, y को ही तो लेगा, y इसकी प्री इमेज है। y को लेके क्या दे देगा, gy दे देगा। gy ही z है, तो z अब इसके लिए इनपुट हो जाएगा h मशीन के लिए, और z इनपुट हो गया तो z को लेके क्या दे देगा, hz ऐसा दे देगा। तो ये hz दे रहा है। तो अल्टीमेटली x डाला तो यहाँ y मिला, y g से गुजरा तो z मिला, और z h से गुजरा तो hz मिला। उसे आप w बोलें या कुछ भी बोलें, लेकिन ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। मेरा कहने का मतलब है कि x डाला तो f ने उसे 2x बना दिया, चेक कर लो। और फिर g मशीन से गुजरा तो उसने उसका 3 गुना किया, 3 टाइम्स ऑफ 2x, 3 टाइम्स ऑफ 2x और 4 जोड़ दिया। और वही चीज़ f मशीन से गुजरी, वैसे मैं बता दूं ये 6x प्लस 4 है। तो h मशीन से गुजरा तो h मशीन ने कहा आप साइन लगा लो अपने आगे, तो 6x प्लस 4 ऐसा हो गया। तो यहाँ पर कोई भी इनपुट 3 मशीन के कंपोजिशन फंक्शन से गुजर रहा है, तो अल्टीमेटली ये यहाँ से यहाँ एसोसिएट किया जा सकता है। और वो कौन सा मशीन है, चाहे तो आप इन दोनों को कपल कर लो और बाद में इसमें डालो, या इन दोनों को किसी किसी को भी h और g को कर लो और इसमें डाल दो, बात वही है। लेकिन सीरियली जाना चाहिए, इससे ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इसलिए ये जो फंक्शन है इसको हम क्या कह सकते हैं, दैट इज HOGOF। लेकिन कोई भी ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन होता है, तो पहले F से गुजरा फिर G से गुजरा या H से गुजरा। आप इसे ये भी कह सकते हैं HOGOF, F से जाने के बाद फिर G से गुजरा। ये तो एसोसिएटिव लॉ की तरह है। ये तो बात आपको समझाने के लिए की गई है, ये प्रूव नहीं है। अब हम प्रूव करते हैं।
तो ज़रा देखें। सो ये चीज़ कैसे हो रही है, 3 मशीनों से चीज़ें कैसे जा रही, इसका आउटपुट इसका इनपुट बना, इसका आउटपुट इसका इनपुट बना, ये मैंने बताने की कोशिश की। और ये जो यहाँ से ए से डी को कनेक्ट हो गया, ए बी सी डी 4 सेट्स थे, तो ए से कैसे डी को कनेक्ट हुआ है वो भी मैंने आपको बताया। अब ज़रा क्वेश्चन की ओर आइए। क्वेश्चन कहता है कि प्रूव करो कि HOGOF ये इसके इक्वल है। तो पहले इसी को उठा लें। तो HOGOF इज इक्वल्स टू, नाउ HOGOF और कुछ x ले लीजिए। तो जब इसमें हम x लेंगे तो सीधी सी बात है, HO का क्या मतलब है, H और ब्रैकेट लगा के GOF, क्योंकि कोई भी चीज़ है उसके अंदर ही ऑपरेट होता है, और दैट इज GHGOF, और फिर इसी में आ जाएगा दैट इज X। ये ये बात हो गई, यानी HOGOF इज H है और GOF कोई भी चीज़ है, हमने यहाँ भी देखा था GOFX क्या होता है, दैट इज G और FX, ऐसे होता है कि नहीं। उसी तरीके से H है, O लगा है तो ऐसे लिख दो। फिर अंदर देखो, यही चीज़ इसमें लगाओ, H G और फिर FX, फिर ये, तो ये FX हो गया, ये ब्रैकेट इसका बंद हो गया और ये H वाला बंद हो गया। अच्छा, अब FX के बारे में सोचो, FX क्या है, 2x, फिर उस पर G लगाओ और फिर उस पर H लगाओ। तो G क्या करता है, उसके 3 गुने में 4 जोड़ देता है। G कुछ नहीं करेगा, उसका 3 टाइम्स करेगा, यानी 6x, 3 गुना कर दो और 4 जोड़ दो। और H क्या करेगा, इसी में साइन लगा देगा। तो हमने HOGOF निकाल लिया जो कि LHS था। अब जरा देखो कि अब हम निकालेंगे HOGOFX जो कि ये है, ये RHS है। तो कभी भी जो HOG तो ऐसे लिख लें। अच्छा, ये O का क्या मतलब होता है, दैट इज F ऑफ X। O का मतलब यहाँ देखिए आप, यही फार्मूला ही है, इसी फार्मूले पे सब कुछ चल रहा है। तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, उसी तरीके से ये O हटा दिया और अब ब्रैकेट में FX लिख दिया। अब FX क्या है, 2x है, और यहाँ चला देखें फिर से O लगा है, तो O लगा है तो इसको आप ब्रैकेट में G लिख सकते हैं और फिर FX, ये ब्रैकेट बंद, ये ब्रैकेट बंद। तो आ गया वही चीज़, H लिखिए, G लिखिए, FX की जगह 2x लिख दीजिए। G क्या करेगा, 3 गुने से 4 ज़्यादा, तो 3 गुना करो 6x + 4। What does the H do? तो H क्या करेगा, उसमें साइन जोड़ देगा, 6x + 4। तो आपने देखा कि जो इसकी वैल्यू है वही इसकी वैल्यू है। तो इन दोनों केसेस में जो चीज़ है सेम आ गई। तो हैंस इट इज़ क्लियर। सो इसलिए जब 2 मशीनें एक ही प्रोडक्ट दे रही हैं तो वो मशीनें भी सेम है। तो ये तो हमने खैर प्रोडक्ट का नाम लिखा, X लगाने से प्रोडक्ट बन जाता है। मशीन जो है HOGOF और HOGOF ही है। सो जो आपको प्रूफ करना था वो प्रूव हो गया, बिकॉज दे आर गिविंग द सेम प्रोडक्ट फॉर एवरी X। ये किसके लिए दे रही हैं, फॉर एवरी X बिलोंगिंग टू N, ये भी यही काम कर रही है। तो मशीन एक चीज़ दे रही है तो हमें क्या लेना देना, मशीन के अंदर स्क्रू कैसा है, अंदर क्या मैकेनिज्म है, गियर क्या है, हमें काम है, हम जो डाल रहे हैं हमें एक सेम चीज़ दे रही तो सेम मशीन हुई। तो इस तरीके से फ्रॉम अबव
HOGOF is equals to HOGOF, hence proved इति सिद्धम। इस तरीके से ये बात सिद्ध हुई। नाउ बात कही गई है कि थ्योरम वन देखें अब। सो थ्योरम वन क्या है? इफ f is from x to y and g is from, g कहाँ से कहाँ तक है? from y to z and h is mapped from z to s, ऐसे मैप्ड है। are functions then HOGOF is equals to HOGOF। जो बिल्कुल ऊपर प्रूव किया था उसी का इसने सत्यापन किया। इट इज ओनली वेरीफाइड कि हैंस अगर किसी तरीके से कोई फंक्शन x से y और y से z और z से s पे मैप्ड है तो उनमें इंटरनल कपलिंग कैसी भी हो वो मशीनें एक जैसी होंगी। हाँ, चीज़ें सीरीज में जानी चाहिए, पहले f से फिर g से फिर s से, पहले f से फिर g से फिर s से। अगर वैसे गुजरती रहेंगी तो प्रोडक्ट आपको वही मिलेगा। इंटरनल कपलिंग या कम्बिनेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस चीज़ को हम एक डायग्राम से भी समझ लें कि किस तरीके से बताया गया। मैपिंग के डायग्राम से ये बताया गया है कि ये देखो, तो x y z और s ऐसे दिया गया और यहाँ से यहाँ जो चीज़ हो रही है वो अंडर f मैपिंग हो रही है। f फंक्शन यहाँ से यहाँ अंडर g फंक्शन मैपिंग हो रही है और जो इसकी इमेज है उसको एज ए प्री इमेज ये यूज़ कर रहा है और h मैपिंग हो रही है। तो यहाँ पर अगर एक x है तो यहाँ पर y क्या होगा? fx। तो g क्या करेगा? y को उठा लेगा। g y को उठाएगा तो वो gy बोलेगा, बट y तो fx है ना, तो g ऑफ fx। अब इसी को z भी कहा जा सकता है क्योंकि y g के साथ गया तो gy z, z को उठा लेगा ये, तो यहाँ क्या बना देगा? मैपिंग के बाद प्री इमेज को उठा लेगा तो ये hz बना देगा। अब उसे आप कुछ भी बोलिए, hz। तो z हमने किसे बोला है? gy को। और y किसे बोला है? h g और fx को। तो ये फंक्शन जो है, अब इसको आप कुछ भी बोलें, होगॉफ बोल दें, चाहे इन दोनों को कपलिंग करें, चाहे इन दोनों को, किसी भी तरीके से इसको कहा जा सकता है। ये आप, क्योंकि तीन एक साथ नहीं ऑपरेट हो सकते हैं हर चीज़। क्या 2+3+4 को जोड़ सकते हो एक साथ? नहीं, पहले 2 को जोड़ लोगे फिर तीसरा जोड़ोगे। तो हर कोई भी ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन है, किन्हीं तीन चीज़ों को एक साथ मल्टीप्लाई नहीं किया जा सकता। तो उसी तरीके से जो भी ऑपरेशंस होते हैं मैथमेटिकल, वो पहले 2 पे लगाए जाते हैं, जो रिजल्ट आता है वो तीसरे पे लगाया जाता है। लॉ ऑफ पैरेललोग्राम जो फिजिक्स में है वो भी ऐसे ही चलता है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पे। तो यहाँ पर भी वही है कि बाइनरी ऑपरेशन है, तो इसलिए आप किन्हीं दो को पहले कपल कर लेना, HOG और OFX। या इसे ये भी कह सकते हो कि नहीं, हम तो भाई GOF को पहले कपल करेंगे, आपकी मर्जी, आप जिसे कपल करें। तो ये तो वास्तव में देखा जाए ये तो आउटपुट है। आउटपुट कोई मशीन नहीं होती, इसको हटा के देखो तो मशीन है। तो ये जो चीज़ दी गई है HOGOF, दैट इज़ ये दोनों सेम है। ये हमारा थ्योरम नंबर 1 है। इस चीज़ का प्रूफ देखें। So we have now HOGOF
GOF x, इसको क्या कहा जाएगा, O है तो O हटा दीजिए और GOF रख दीजिए और उसके बाद x लिख दीजिए और ये ब्रैकेट बंद करिए, बस h हटा दिया। तो जैसे O होता है तो हमने पीछे देखा था कि नहीं, गॉफ में G फिर ब्रैकेट में fx, तो वही फार्मूला लगाया, h को बाहर रख दिया। तो वो फार्मूला मैं आपके सहूलियत के लिए फिर से लिख दे रहा हूँ, GOFX इज इक्वल टू G ऑफ fx। ये कंपोजिट फंक्शन की बेसिक प्रॉपर्टी है। अब देखो यही चीज़ अब अंदर लगाओ, ये चीज़ हमने बाहर लगाई तो ये हट गया, अब ये अब अंदर भी लगाओ, तो G और fx ये चीज़ हो गई, तो fx फिर ये क्लोज हुआ और फिर ये ब्रैकेट इसके लिए और ये ब्रैकेट के लिए, तो ये चीज़ हो गई। तो ये हमने बता दिया LHS। नाउ RHS, RHS क्या है, HOG OFX। तो जहाँ O है तो सबसे पहले उसे हटाया जाएगा, तो HOG FX, तो ये हटा दिया, HOG बना रहा, तो जो इसका प्रोडक्ट होगा वो इससे लगेगा, फिर ये भी हटा दो, तो GFX, तो ये दोनों सेम हो गए, हेंस x डालने पर दोनों वही आउटपुट दे रहे हैं, तो दोनों मशीनें सेम हैं। सो HOGOF HOGOF, पहले इनका बाइनरी ऑपरेशन किया, इनकी कपलिंग की, इनका कंपोजिट फंक्शन बनाया, और एक में HOGOF, तो ये सेम ही हुए क्योंकि उसी सीरीज में इनपुट जा रहा है और आउटपुट निकल रहा है। जरा देखें तो अब हम इसी कंपोजिट फंक्शन को एक्सरसाइज 1.3 के फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्वेश्चन से समझते हैं, तो जिससे कि हमारा और स्ट्रेंथन हो जाए। तो एक्सरसाइज 1.3 का फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि लेट f बी from a function from 134 to 125 134 से, and g is a function from 125 to 13 125 to 13, ये फंक्शन है, be given by f is equal to 1 to 1 को 2 से मैप कर रहा है, 3 5 3 को 5 से मैप कर रहा है, और इसी तरीके से 4 को 1 से कर रहा है। ये तो f कर रहा है, फिर g क्या कर रहा है, एंड g इज इक्वल्स टू, g 1 को 3 से कर रहा है, 2 को 3 से कर रहा है, और 5 को 1 से कर रहा है। 2 को 3 से और 5 को 1 से मैप कर रहा है, ये चीज़ g कर रहा है। तो आपको ये बताना है, राइट डाउन गॉफ, तो गॉफ की वैल्यू बतानी है, दैट इज राइट डाउन GOF। तो इसमें आपको गॉफ बताना है। नाउ इस क्वेश्चन में हमको ये पता करना है कि गॉफ क्या है। सो अलग अलग एलिमेंट डालते जाइए और पता कर लीजिए कि इसकी क्या वैल्यू है। तो सॉल्यूशन देखिए,
जी ओ एफ जो गॉफ फंक्शन है या जी ओ एफ फंक्शन है, ये एफ के डोमेन से पिकअप करेगा। तो 1, 3 और 4 इससे पिकअप करेगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो 1, 3, 4 है और ये 1, 2, 5 है, और तीसरा क्या है 1, 3 है, तो यहाँ से इसकी मैपिंग f के द्वारा हो रही है। सो 1 को 2 से मैप कर रहा है फंक्शन। 1 को देख लीजिए किससे मैपिंग कर रहा है, 1 को मैप करता है 2 से, और 3 को करता है 5 से, और 4 को करता है 1 से। ऐसा f करता है। जबकि g क्या करता है, 1 को 3 से कर देता है। तो g f के इमेजेस को एज ए प्री इमेज इस्तेमाल करता है। तो वो 1 को 3 से करता है, और 2 को भी 3 से कर देता है, और 5 को 1 से करता है। तो ये है अल्टीमेटली, अगर आप देखें f से होता हुआ वो फंक्शन g पे मैप हो जाता है, और 1 इनडायरेक्टली 3 से रिलेटेड है। तो ये देखा जाए तो यहाँ से यहाँ की जो मैपिंग है वो गॉफ है। कैसे गॉफ है, f से इधर से गुजरता है फंक्शन, इधर से f से होता हुआ g से निकल रहा है। तो यहाँ पर आप देखें तो गॉफ ऑफ जो गॉफ है वो यहाँ से पिकअप करता है f के डोमेन से, और g के को डोमेन को रिलेट करता है। गॉफ ऑलवेज पिक्स अप एलिमेंट्स फ्रॉम डोमेन ऑफ f। बहुत बड़ी बात है, सुन लीजिए। तो गॉफ ऑलवेज रिलेट्स डोमेन ऑफ f टू को डोमेन ऑफ g। तो ये चीज हम लिख भी देते हैं, गॉफ पिक्स अप एलिमेंट्स फ्रॉम डोमेन ऑफ f, डोमेन ऑफ f से लेता है, एंड लिंक्स इट विथ कोडोमेन ऑफ g, एंड लिंक्स टू कोडोमेन। किसका कोडोमेन, कोडोमेन ऑफ g, कोडोमेन ऑफ g। तो ये बात आप नोट कर लें। तो ये पिक्स अप वैल्यू फ्रॉम डोमेन ऑफ f एंड लिंक्स इट टू कोडोमेन ऑफ g। ये चीज़ हमने आपको बता दी, तो इसको आप नोट कर लें कि यहाँ से लेता है डोमेन ऑफ f से, और कोडोमेन ऑफ g से लिंक कर रहा है। तो ज़रा देखें, तो मैं भी डोमेन लेता हूँ, तो 1 लिया मैंने, 1 लेंगे तो g f1, f1 क्या है, f1 इज 2, f1 क्या है 2, तो इट इज g2। तो यहाँ से ये पता चला, तो गॉफ 1 इज इक्वल्स टू दिस, इज इक्वल्स टू g2 इज इक्वल्स टू, अब g2 क्या है, g2 इज इक्वल्स टू 3, तो गॉफ 1 इज इक्वल्स टू 3। अब इसी तरीके से गॉफ 3 उठाओ, यहीं से पिकअप करना है। तो गॉफ 3 इज इक्वल्स टू g f3। अब f3 क्या है 5, सो g ऑफ 5, सो g5 क्या है 1, यहाँ से देख लो g5 1, सो दैट इज इक्वल्स टू 1। अब उठाइए गॉफ 4, गॉफ जी ओ एफ 4, तो गॉफ 4 में क्या है जी एफ 4, f4 क्या है 1, सो g ऑफ 1 इज इक्वल्स टू g1 क्या है 3। तो इस तरीके से हमने गॉफ 1 की वैल्यू निकाल ली, गॉफ 3 की वैल्यू निकाल ली, और गॉफ 4 की। यही पूछी गई थी आपसे। फाइंड गॉफ का मतलब है कि 1, 3 और 4 की वैल्यू निकाल ली। अब इसे लिखें कैसे, ज़रा ये भी तो देखें। तो इसको लिखा जाएगा कि GOF is a function mapped from 1, 3, 4, mapped from 1, 3, 4 to
1 3, अभी लिखा है यहाँ पे कि नहीं, इट पिक्स अप एलिमेंट फ्रॉम डोमेन ऑफ एफ एंड लिंक्स इट विथ कोडोमेन ऑफ जी, ये चीज़ लिखी है। तो देखो डोमेन ऑफ एफ लिया और कोडोमेन ऑफ जी लिया, तो इससे इसको सीधा ही लिंक कर रहा है। यहाँ देख लो, डिफाइंड एज, कैसे डिफाइंड है, डिफाइंड एज गॉफ इज इक्वल्स टू, ये कंपोजिट फंक्शन है, जैसे एफ इज इक्वल्स टू लिखते हैं वैसे गॉफ इज इक्वल्स टू, ये भी एक ऑर्डर्ड पेयर देगा। 1 डालने पे 3 दे रहा है, तो लिखो 1 3। अच्छा 3 डालने पे क्या दे रहा है, देख लीजिए 1, सो 3 1, और 4 डालने पे 3 दे रहा है, ये चीज़ हो गई। तो ये हमें दे रहा, जो दे रहा था वही लिख दिया, 4 डालने पे 3। आप इसकी मैपिंग करना चाहेंगे तो भी कर लें। तो अब इसके लिए सिर्फ आपको 2 सेट बनाने पड़ेंगे, एक में लिखना पड़ेगा 1 3 4 और दूसरे में लिखना पड़ेगा 1 3, एंड 1 को रिलेट कर दीजिए 3 से, 3 को कर दीजिए 1 से, और 4 को कर दीजिए 3 से। तो अगर मान लीजिए एफ और जी फंक्शन हैं तो गॉफ भी एक फंक्शन होगा। ऐसा नहीं होगा कि 1 से 2 एलिमेंट निकले, तो 2 मशीनों को जोड़ने से भी मशीन ही बनती है, ये बात जान लें। ऐसा नहीं होगा कि संशय में न पड़े कि अरे ये मशीन होगी कि नहीं, किसी एक के 2 इमेजेस नहीं होंगे। तो आपने देख लिया, हाँ 2 के, ऐसा हो सकता है कि 2 के 1 हो जाएं, कभी आप डो डालें, कभी आटा डालें और केक पालें, ऐसा हो सकता है। मशीनें क्या करती हैं, कई चीज़ें अलग अलग ऑप्शंस देती कि ऐसा कर लो या ऐसा कर लो, आपका केक बन जाएगा। तो बहुतों की एक इमेज, यूनिक इमेज तो हो सकती है, फंक्शन की प्रॉपर्टी भी है। तो इसलिए ये गॉफ फंक्शन हुआ। तो गॉफ का हमने मैपिंग भी दिखा दिया, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, और ये भी हो गया। दोनों चीज़ें आपको सीखनी चाहिए। अब जरा चेक करें सेकंड क्वेश्चन क्या दिया है एक्सरसाइज का। सेकंड क्वेश्चन दिया है, लेट एफ जी एंड एच बी फंक्शंस, लेट एफ जी एंड एच बी फंक्शंस फ्रॉम आर टू आर, फ्रॉम आर टू आर फंक्शंस हैं, शो दैट एफ प्लस जी ओ एच इज इक्वल्स टू एफ ओ एच प्लस जी ओ एच। कह रहा है कि फंक्शन में जो कंपोजिट फंक्शन है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी लागू है, ऐसा कह रहा है, इसको शो करना है। और एक और चीज भी शो कर रहा है, शो करवा रहा है कि एफ डॉट जी, तो ये तो पहला पार्ट है, पहला पार्ट, एंड एफ डॉट जी ओ एच इज इक्वल्स टू एफ ओ एच डॉट जी ओ एच, ये शो करवा रहा है। 2 चीज़ें आपको प्रूव करवाई जा रही हैं। तो इसका सल्यूशन देखिए। नाउ फंक्शन सारे आर टू आर ही हैं, और 3 फंक्शंस हैं, जैसे हमने देखे थे 4 सेट्स में 3 फंक्शन, ऐसे ही है। अब जरा देखो यहाँ पर f इज फ्रॉम आर टू आर, g इज फ्रॉम आर टू आर, एंड h इज फ्रॉम आर टू आर। सभी रियल नंबर टू रियल नंबर है, सभी रियल फंक्शंस हैं। तो फर्स्ट पार्ट पहले करें। नाउ f प्लस जी, LHS से ले रहा हूं, f प्लस जी ओ एच एक्स। अच्छा, जब ओ लगा रहता है तो इसका क्या मतलब होता है, f प्लस जी को ऐसे ही रहने दीजिए, एंड एच एक्स, उसी पे एफ ओ जी लग जाएगा। तो अब इसको क्या कहा जा सकता है, f
एच एक्स प्लस जी एच एक्स ऐसे कहा जा सकता है। तो इसको क्या कहा जा सकता है, एफ ओ एच एक्स प्लस जी ओ एच एक्स कहा जा सकता है। एफ ओ एच और जी ओ एच एक्स ऐसे कहा जा सकता है। नाउ तो ये जो चीज़ थी हमारे पास, उससे ये चीज़ बन गई कि हमने वैल्यू डाली, तो इसका मतलब है कि वो डिस्ट्रीब्यूट हो गई। एक एफ ओ एच बन गई और एक जी ओ एच बन गई। नाउ तो ये जो फंक्शन था इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो एफ ओ एच। तो इससे यहाँ पर आपका क्या इम्प्लाई हो रहा है कि एल एच एस न लिखें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि हमने यहाँ पर एक्स नहीं है। तो इससे सीधा ये इम्प्लाई हो रहा है एल एच एस न लिखें, क्योंकि यहाँ एक्स नहीं दिया गया। तो दिस इम्प्लाइज दैट एफ ओ जी ओ एच इज इक्वल्स टू एफ ओ एच। मशीन की सिर्फ तुलना हो रही, उसके प्रोडक्ट की नहीं। तो ये इम्प्लाई हो गया, हैंस प्रूव्ड। इससे ये बात प्रूव हो जाती है जो वो प्रूव कराना चाहता है। अच्छा, सेकंड पार्ट में आइए। सेकंड पार्ट में एफ डॉट जी ओ एच, तो इसमें आप एक्स ले लें। तो एक्स लेने पर एफ डॉट जी है और एच एक्स हो जाएगा, क्योंकि ओ है तो फंक्शन में क्या होता है, ओ हट जाता है और ऐसे लिख दिया जाता है। तो इसे क्या लिखा जा सकता है, एफ एच एक्स डॉट जी एच एक्स, या इसे एफ ओ एच एक्स डॉट जी ओ एच एक्स भी लिखा जा सकता है। नाउ तो ये दोनों चीज़ें हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको आप ऐसे रख लें। सो दिस इम्प्लाइज एफ डॉट जी ओ एच इज इक्वल्स टू एफ ओ एच डॉट जी ओ एच, जैसे यहाँ पर दिया गया है सेकंड में जी ओ एच। तो ये बात यहाँ से प्रूव हो जाती है कि ये ट्रू है। नाउ अब हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा गया है, फाइंड जी ओ एफ एंड एफ ओ जी। फाइंड जी ओ एफ एंड एफ ओ जी if fx is equals to mod x, fx is equals to mod x and gx is equals to mod 5x minus 2 and gx is equals to mod 5x minus 2 ऐसे दिया गया है। तो हमसे गॉफ एंड फॉग पूछा जा रहा है, जी ओ एफ एंड एफ ओ जी। अच्छा, इसमें एक और क्वेश्चन भी दिया है कि इफ एफ एक्स इज इक्वल्स टू 8x क्यूब and 8x cube and gx is equals to x to the power 1/3। तो इन दोनों केसेस में हमको ये बताना है कि गॉफ और फॉग क्या है। तो इसको चेक करते हैं। नाउ तो पहला क्वेश्चन इसमें हम करते हैं। फर्स्ट पार्ट देखिए, एफ एक्स दिया है, हमें जी ओ एफ एक्स निकालना है। तो जी ऑफ एफ एक्स हो गया, एफ एक्स क्या है, मॉड एक्स।
तो जी रहने दीजिए और जी के अंदर लिख दीजिए मॉड एक्स, क्योंकि एफ एक्स क्या है, मॉड एक्स। जी क्या करती है, जो भी वैल्यू अंदर होती है उसका 5 गुना करके 2 घटा देती है और फिर मॉड लगाती है। तो वही हम काम करेंगे। जो भी वैल्यू होती है, जो भी वैल्यू, वो ये नहीं देख रही है कि जी की ये क्या है, लेकिन जो भी है उसका 5 गुना उसने किया। देख लो, जो भी है उसका 5 गुना किया, हमने भी तो 5 गुना किया और 2 उसमें से माइनस कर दिया और पूरे पे मॉड लगा दिया। ये बात हो गई। तो ये गॉफ एक्स निकाल लिया। अब देखो एफ ओ जी निकालो, तो इसको कहेंगे एफ जी एक्स। जी क्या करेगा, जी जो भी अंदर है उसका 5 गुना करके 2 माइनस करेगी, मॉड लगा देगी, और फिर एफ उसका क्या करेगा, अब एफ तो जो भी अंदर है उस पर एक मॉड लगा देगा। 5x माइनस 2, इस पे मॉड तो पहले से ही लगा है, वो कहेगा मुझसे भी एक मॉड ले लो। सो एफ ने क्या किया बताइए, एक और मॉड लगा दिया। भाई एफ क्या करता है देख लो, मॉड लगाता है कि नहीं। तो एफ ने क्या किया, एक मॉड और लगा दिया। बट इट इज़ मीनिंगलेस टू कीप 2 मॉड्स ऑन ए वैल्यू। एक ही मॉड से वो चीज़ पॉजिटिव हो जाती है। तो इट इज़ ओनली 5x माइनस 2। ये चीज़ हो गई। तो ये तो हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। अब हम सेकंड क्वेश्चन करें, इसका सेकंड पार्ट। तो गॉफ निकालिए, गॉफ ऑफ एक्स, इट इज जी ऑफ एफ एक्स। अच्छा, एफ एक्स क्या कर रहा है, एक्स का क्यूब करके 8 टाइम्स कर देता है, तो हम भी यही कर दें। तो दैट इज 8x क्यूब कर दिया। जी क्या कर रहा है, उसका क्यूब रूट निकाल रहा है। तो जो भी चीज़ है 8x क्यूब का हम भी क्यूब रूट निकाल लें, 1/3। अच्छा, 8x क्यूब को क्या 2x का होल क्यूब कहा जा सकता है, हाँ कहा जा सकता है। और इसका 1/3, सो इट इज इक्वल्स टू 2x टू द पावर 3 इंटू 1/3। तो ये 3 कट गया, तो ये 2x आ गया। इस तरीके से हमने जी ओ एफ निकाल लिया। अब जरा देखें एफ ओ जी कैसे निकालें। तो एफ ओ जी के लिए आप एफ जी एक्स लिखें। जी क्या करता है, जी किसी का भी क्यूब रूट निकालता है, चेक करो। तो जी एक्स का क्यूब रूट निकाल लेगा, फिर एफ उसका क्या करेगा, एफ उसका क्यूब करेगा। ध्यान दो, एफ जो भी वैल्यू होती है उसका क्यूब करता है और 8 से मल्टीप्लाई करता है। तो एफ का काम क्या है, जो चीज़ है उसको वैसे का वैसे ले, उसका क्यूब करे और 8 से मल्टीप्लाई करे। जो चीज़ है उसका क्यूब कर दे। देख लो एक्स है तो एक्स का क्यूब किया, हमारे पास भी जो था उसका क्यूब किया और 8 से मल्टीप्लाई कर दिया। सो 8x टू द पावर 1/3 इंटू 3, तो वो तो कट गया। सो इट इज़ 8x। तो इस तरीके से एफ ओ जी एक्स हमने निकाल लिया, दैट इज इक्वल टू 8x। तो हमने गॉफ और फॉक की वैल्यू यहाँ पर आपको बताई। तो बच्चों इस क्लास के लिए इतना ही। इसी के आगे हम इन्वर्टिबल फंक्शन का कॉन्सेप्ट अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू बच्चों।